क्लाइंट इस पे एलिगेशन लगाते हैं तो कहते हैं जाओ कोर्ट में जाओ, जितने धक्के खाने खा लो, घूम फिर के तो आप हमारे पास ही आओगे। क्लाइंट को हैरेस किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्लाइंट को ये कह रहे हैं आप कोर्ट भी चले जाओ, थाने भी चले जाओ, हमारे ऑफिस भी आ जाओ, पर पैसा नहीं देंगे हम आपका। इनका मेन मोटिव ये है क्लाइंट्स को हैरेस करना। सब अपना पल्ला झाड़ते हैं देने के नाम पे। अपने बच्चों की शादी ब्याह भी नहीं कर पा रही, ना कुछ पैसा दे के मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, बहुत ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। सहारा का मुद्दा लगातार चर्चाओं में रहता है। सालों से ये मुद्दा नज़रों में बना हुआ है लोगों की, क्योंकि जो हजारों करोड़ों निवेशक हैं उनका पैसा नहीं मिल रहा है और निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही दो निवेशक आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। दरअसल ये एक माँ और बेटी हैं जिनका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है और वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि उनका पैसा वापस मिले, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज वो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट पर भी आ गई हैं अपनी मांग को लेकर। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और उनका कितना पैसा बकाया है सहारा पर। मेरा नाम कीर्ति है, ये मेरी मदर है, इनका नाम बिमला है। मेरी मदर ने 2 FIR दर्ज करवाई हैं, एक अपनी और एक अपनी डॉटर की, क्योंकि मेरी मदर ने डॉटर के नाम से भी पैसा यहाँ पे सेव किया था। एक्चुअली इधर क्या हुआ, मेरी मदर ने जो पेमेंट जमा की थी सन 2012 के अंदर, वो मेरी माँ ने 4 लाख रुपए बाउंड करके जमा करी थी। इन्होंने 2016 में मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करके एजेंटों ने घर पे आकर ये कहा, मैडम अगर आप TDS नहीं कटवाओगे आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, हम जिम्मेदार नहीं है। मेरी मम्मी अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, और मेरी मदर विडो है, उनको इतनी समझ नहीं थी। इन्होंने ज़बरदस्ती फोर्सफुली मेरी मदर से कह के कि आपका पैसा डूब जाएगा, हम घर तक आपको बताने आ रहे हैं, फिर हमारे पे एलिगेशन मत लगाइएगा, कंपनी इसमें कोई जिम्मेदार नहीं होगी अगर आपका पैसा डूबेगा, आपको TDS कटवाना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। फोर्सफुली मेरी मदर से कन्वर्ट करवाया। TDS के नाम पे इन्होंने उस टाइम 26,500 रुपये काटे, और उन्होंने ये जो हमारा क्यू शॉप बाउंड में पेमेंट जमा थी कंपनी में, कंपनी से इन्होंने सोसाइटी में कन्वर्ट कर दी। सोसाइटी में कन्वर्ट करने के बाद जो TDS था वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जमा नहीं करवाया, पेपर पूरे ले लिए, साइन पूरे करवा लिए कि वो आगे बंदा ब्लेम कर सके कि मेरे को TDS मेरा वापस मिले। और एक्चुअली मेरी मदर सीनियर सिटीज़न थी, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ अपने ही पॉकेट में पैसा रखने के TDS के बहाने उन्होंने पैसा काटा। उसके बाद मेरी एक सिस्टर के नाम से पेमेंट करवाई थी, मेरी मदर ने गीतांजलि के नाम से फिक्स करवाया था। इन्होंने मेरी सिस्टर को बिना बताए, जो 2018 में कंप्लीट हो गया, एजेंट के थ्रू और मैनेजर ने मिलकर उसको कन्वर्ट कर दिया आगे। देखिए, आपने जैसे अभी अपनी माता जी का अमाउंट बताया, जैसे अभी आपने बात की अपने सिस्टर की अमाउंट की, तो क्या मैं जान पाऊंगी कि कितना अमाउंट है आपकी सिस्टर? मेरी सिस्टर का 30,000 है और मेरी मम्मी का 5,85,000 है। और ये इन्होंने अभी तक ये मूल राशि है, इनसे मांग मांग के परेशान हो गए, कोर्ट तक के धक्के खाने आ गए, FIR तक करवा दी। एक्चुअली पेमेंट लेने के लिए तो मैनेजर अपने हस्ताक्षर करता है कि आप मुझे पेमेंट दीजिए, और जो एजेंट होता है वो कमीशन खाता है, जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं हमारे पास आप जमा कराइए। जब देने का नाम आता है तो सारी की सारी कंपनी कहती है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम इधर काम करते हैं। आज तक कंपनी में मैनेजर बैठ रहा है जिसके नाम से NBW निकला हुआ है, और अब कुर्की का ऑर्डर भी निकला हुआ है, कुर्की भी होने पे जा रही है, पर कंपनी पैसा देने को तैयार नहीं है। हम क्लाइंट से मेरी मम्मी को घूमते घूमते 4 साल हो गए हैं इस केस में। हमारी पेमेंट 4 साल पहले ही पूरी हो गई है, मैच्योर हो चुकी है, पर ये 4 साल से पैसा नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को बिना बताए उसकी ID यहाँ से वहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं बिना इन्फॉर्म करे। और अगर क्लाइंट इस पे एलिगेशन लगाते हैं तो कहते हैं जाओ कोर्ट में जाओ, जितने धक्के खाने खा लो, घूम फिर के तो आप हमारे पास ही आओगे, क्या कर लोगे। मतलब इस तरीके से क्लाइंट को हैरेस किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। हम लोग इतने परेशान हो गए, हम कोर्ट से लेकर थाने से लेकर और सहारा ऑफिस तक लेके हम इतने धक्के खा चुके हैं, पर हमारे को हमारी इस परेशानी का अभी तक कोई भी। आज जैसे कि आप आज यहाँ पर आए हैं 30 हजारी कोर्ट में, तो आज आप किस सुनवाई को लेकर, किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं? कौन से केस, जैसे कि आपकी मम्मी और आपने अपनी सिस्टर का केस बनाया, तो अभी जो आज जिस सुनवाई के लिए आप आए थे वो कौन से केस के लिए आए थे? मैडम, ये जो हमने जो केस किया था उसमें जज साहब ने जो FIR दर्ज करने का ऑर्डर दिया था, तो उसमें जितने भी इनमें मतलब कार्यकर्ता जितने भी थे, मैनेजर वगैरह जितने भी एक्यूज के नाम लिखे गए थे, उनमें से एक कॉपी श्रीवास्तव के नाम से भी था। तो उन्होंने इन पे यहाँ पे बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई, और बेल में ये लिखा है कि भैया मेरा इस कंपनी से कोई मैटर नहीं है, ना क्यू शॉप से मेरा मैटर है, ना सारा यूनिवर्सल से मेरा मैटर है, आपने इसमें मेरा नाम क्यों दिया है? मेरा इस टॉपिक से, इस कंपनी से कोई मैटर नहीं है,
और जिनका मैटर है आप उनको बोलिए, मेरे को इसमें मेरे नाम से NBW और कुर्की के ऑर्डर ना निकाले। मतलब ये तो आज इस तरीके से आपने ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ आपने कंप्लेंट फाइल की है। हाँ जी, तो क्या जैसे कि अभी हमें एक जानकारी मिली थी कि उन्होंने आवेदन दिया था इस कंप्लेंट को हटाने के लिए, खारिज करवाने के लिए, तो क्या वो वहाँ पर आए या उन्होंने किसी और को यहाँ पर भेजा? वो नहीं आए हैं मैम, उन्होंने अपने वकील भेजा है, वकील साहब आए हैं, उनके वकील साहब ने आर्गुमेंट किया है और उन्होंने ही बोला है कि इनका कोई मैटर नहीं है। मैडम हमारे तो कोई पर्सनल इशू नहीं है, हम तो अपना पेमेंट चाहते हैं, गरीब लोग हैं। मेरी मदर बहुत सर्वाइव करके हमने अपनी मेहनत से पैसा जमा करा है, जो आज की डेट में उनको हमारा 12-13 लाख रुपए देना है, बट ये अभी तक हमारा पैसा ही नहीं दे रहे। ये आके कोर्ट में केस को गुमराह करने के सारे पैतरे अपना रहे, केस को इधर से उधर घुमा रहे हैं, पर ये क्लाइंट का पैसा नहीं दे रहे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्लाइंट को ये कह रहे हैं आप कोर्ट भी चले जाओ, थाने भी चले जाओ, हमारे ऑफिस भी आ जाओ, पर पैसा नहीं देंगे हम आपका। इनका मेन मोटिव ये है क्लाइंट्स को हैरेस करना। जैसे कि आपने बताया कि आपकी माता जी का 5 से 6 लाख रुपया बकाया है सहारा पर, लेकिन देखिए इतना लाख रुपए तो लोगों के हैं जो और भी निवेशक है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि जैसे कि आपने अपनी बहन का जो केस बताया है, उनके 30,000 रुपये बकाया हैं, जो भी उनको जालसाजी से उनके पैसे लिए गए हैं या आगे बढ़ाए गए हैं। तो मेरा सवाल यही है कि जब सहारा 30,000 रुपये नहीं दे पा रही है तो हम 5-6 लाख की कैसे सोचें? हाँ जी, वो तो मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उनसे इतने ही पैसे नहीं निकल पा रहे, हम तो खुद ही परेशान हैं। बट मैम सारा करोड़ों रुपए क्लाइंटों से ले रहे हैं हमारे इस तरीके से। और भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बेचारे इतने परेशान हैं, जो रोज़ सहारा के ऑफिस में 11 बजे आते हैं, शाम को 4-4 बजे जाते हैं। रोज़ सहारा के ऑफिस में पुलिस आती है, 6-6 बार पुलिस आती है, पर मेन मैटर क्या है, इन्होंने एक टॉपिक पकड़ा हुआ है, लेने का तो प्रावधान है, देने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि आपकी बहन इस जालसाजी में फंसी है, तो क्या इसी तरीके के केस में कोई और भी लोग हैं जो फंसे हैं? हमारे भी कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने पेमेंट दी थी। मेरे साथ 1-2 मेरी कजन्स भी थी, उन्होंने भी FIR वगैरह करी, पर वो भी बेचारे इतने परेशान हो गए कि कौन कितने धक्के खाएगा। मेरी मदर सीनियर सिटीजन है, ये बूढ़े बुजुर्ग कितने धक्के खा लेंगे। कई क्लाइंट तो बेचारे हैरस हो जाते हैं, वो कहते हैं कितने पुलिस थानों के हम चक्कर देखे, कितने खाए पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी। इतना पैसा तो बंदे सोचते ले ना, जितना ये पैसे के लिए दौड़ा देते हैं। आधे से ज़्यादा तो हैरस होके परेशान होके बेचारे बैठ जाते हैं। ये तो हम फाइट कर करके यहाँ तक आए। हमारे तो सिर्फ इतना कहना है, हमारा पैसा लिया है, आप हमें हमारा पैसा दीजिए। हमारे को आपसे कोई वो पर्सनल मैटर कोई थोड़ा है, बट जी ये लोग पैसा ना देने के लिए जो क्लाइंट को आप थाने तक, कोर्ट तक और 36 तरीके के मैटर अपने आप डाले जा रहे हो, उससे आप पैसे देने से निगलेक्ट नहीं होंगे, आपको पेमेंट देना पड़ेगा, आपने लिया है तो। जब आप लेते हो तो एक मैनेजर भी साइन करता है, एजेंट को भी कमीशन मिलती है, मैनेजर से सीनियर ऑफिसर होता है, जोनल को भी कमीशन मिलती है, ये सब सैलरी उठाते हैं, पर देने के नाम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेने के लिए सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर देने के लिए किसी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब अपना पल्ला झाड़ते हैं देने के नाम पे। हमने पेमेंट के लिए मैनेजर से लेकर उसके सीनियर अधिकारियों तक से बात करी है। देने के लिए कोई हाँ नहीं बोलता है, लेने के लिए सब हाँ बोल जाते हैं। अगर FD करवानी है तो वो कहेगा आइए मेरे ऑफिस में आके करवा लीजिए, वो कहेगा मेरे ऑफिस में आके करवाइए। 10 एजेंट खड़े हो जाएंगे, हाँ आपकी मैं FD करवा देता हूँ कमीशन के चक्कर में। मगर देने का नाम आए वो कहे कि हमारे अंडर में नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऊपर सीनियर अधिकारी से पेमेंट का ऑर्डर आएगा तब हम देंगे। आज से लेके 4 साल से सीनियर अधिकारी का कोई ऑर्डर ही नहीं आया, ना कोई पेमेंट दी। इन्होंने एक अपना पोर्टल खोला था जिसपे मैंने उस पोर्टल पे सहारा यूनिवर्सल के नाम से, तो उसमें इन्होंने कहा था कि जिन लोगों का बकाया का बाकी है, पेमेंट्स नहीं दी है, आप इस पर अप्लाई करिए, हम आपकी पेमेंट देंगे। आज से 4 साल पहले खोला, उस पर भी मैंने डाल दिया, उसमें भी मेरा नंबर आ गया। मैनेजर को मैंने फ़ोन करा, मैडम मेरा इस पोर्टल पे मैंने करा था, कंप्लेंट दी थी, आपने मेरा पेमेंट का, कह रहे मैडम मुझे नहीं पता। मतलब खुद ही से ही पेमेंट नहीं देने की इच्छा है। पहले आप दिखाते हो एज अ लोगों को कि आपको जो परेशानी हमारे पोर्टल पे कंप्लेंट कीजिए, मैच्योरिटी हो गई हम आपका पेमेंट देंगे। अब लोगों ने अपनी कंप्लेंट भी डाल दी, मैच्योरिटी भी हो गई, तब भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। आपकी इच्छा ही नहीं है लोगों का पैसा देने की। जैसे कि आपने हिम्मत दिखाई, आप कोर्ट तक पहुंच गए सहारा के खिलाफ लड़ने के लिए, तो क्या सहारा की ओर से या किसी की ओर से आपको कोई धमकी मिली है? क्या आपको कार्रवाई करने से रोका गया? नहीं मैम, धमकी तो किसी ने नहीं मिली है, ना ऐसा किसी ने करा है, बट एटलीस्ट जो मेन मुद्दा है वो उस मुद्दे को ही घुमा रहे हैं। आप कोर्ट तक, वैसे आपको क्या नाम है, जो हमने कंप्लेंट FIR करी है उसमें ये सहयोग नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं करे तभी NBW निकला। कोई भी मैनेजर आके अपना स्पष्ट बता नहीं रहा कि मेरा क्या इसमें मैटर है, मैं इसमें किस पोस्ट पे, कोई नहीं आ रहा। NBW निकला, कोई नहीं आ रहा। 82 भी निकला, उसमें भी कोई नहीं आया।
अब जब इनका केस कुर्की तक पे आ गया, तब ये आके इस केस को रुकवाने के लिए, स्टॉपिंग करने के लिए कि एक आगे इसमें कार्रवाई ना हो, तो उसमें एक नया बवाल कर दिया ओपी श्रीवास्तव जी ने कि यहाँ पे आके कि मेरा इसमें कोई मैटर नहीं है, ये बेल के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन लगा दी। जी, मैं आज आपसे यही जानना चाहूँगी, आप आज यहाँ पर आई हैं तो क्या अंदर सुनवाई हुई है, क्या ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ एक्शन लिया गया है, ओपी श्रीवास्तव का क्या कहना है इस मामले में, मैं विस्तार से ही आपसे जानना चाहूँगी। ओपी श्रीवास्तव जी तो एक्चुअली आए नहीं थे, उनके वकील साहब आए थे। उनके वकील साहब का एक यही कहना है कि क्यू शॉप और हमारा सहारन इंडिया के अंदर उनका कोई मैटर नहीं है, ठीक है, और उसका इन केस में से नाम हटाया जाए क्योंकि उनका इसमें कोई मैटर नहीं है। जिनका मैटर आप उनके साथ करिए। तो जज साहब ने एक ऑर्डर दिया उनको कि सर अगर आपका इनमें मैटर नहीं है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उन्होंने कहा आपका अगर इसमें मैटर नहीं है तो आपके ऊपर जब एफआईआर दर्ज हुई है, आपके पास आईओ गया है, तो आपने आईओ को क्यों नहीं रिप्लाई दिया। अब इनको 17 तारीख तक का टाइम दिया है कि आप पुलिस वालों के साथ अपना मतलब एडजस्ट कीजिए, जो वो आपसे पूछना चाहते हैं उनके साथ वो आप उसको स्पष्ट रूप से बताइए। इसलिए उनकी जो इन्होंने जो बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई है वो 17 तारीख तक स्टॉप कर दी गई है। 17 के बाद उसका ऑर्डर निकलेगा। चलिए, जैसे कि आपने आज यहाँ पर अपनी बात रखी, तो अगर इसके बाद भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? मैम हम आगे तक फाइट करेंगे क्योंकि हमने पेमेंट दिया, हम नीडेड है, हम तो मैम उसके लिए फ़ाइट करेंगे। जब तक हमें हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा, हमारे को इंसाफ यहाँ से नहीं मिलेगा, हम फाइट करेंगे। चाहे हमारे को कोर्ट में और भी धक्के खाने पड़े, हम धक्के खाने के लिए तैयार हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे? मैं तो अपने सरकार से, मोदी सरकार जी से, केजरीवाल सर से मैं यही कहना चाहती हूँ, सर कृपया करके आप हम जैसे गरीब लोगों की तरफ देखें, क्योंकि मैं एक नहीं, हमारे जैसे करोड़ों लाखों लोग हैं जो इतना परेशान है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऑन कैमरा आ पाते हैं, जिनको नॉलेज होती है या जिनके संपर्क में कोई आ जाए बता पाए, वरना इतने लोग परेशान हैं कि आप किसी भी सहारा के ऑफिस में जाए, जहाँ सहारा के ऑफिस खुला है वहाँ के कोई भी पुलिस स्टेशन में जाए, रोज़ सहारा के नाम से 10-10, 20-20 कॉलें होती हैं और जिन लोगों का पेमेंट जमा होता है सारे जमा करता वहाँ पे जाके बेचारे बैठे रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे भी ले के बैठे रहते हैं 8-8, 10-10 लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। कम से कम मैं तो अपनी सरकार से यही कहती हूँ, गुहार करती हूँ कि कृपया करके गरीब लोगों की तरफ देखें। ये सुब्रत राय वगैरह सहारा कंपनी है, इनसे गरीब लोगों का पैसा दिलवाया जाए, क्योंकि कोविड के बाद लोगों के पास पैसा नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं है। इतनी ज़्यादा परेशानी में भी ये लोग पैसे की लोगों का लिया हुआ पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से कहूँगी, सरकार हम गरीब लोगों की सुनवाई करे। हम अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी, अपने देश के, और केजरीवाल सर से भी मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ हम गरीब लोगों की सुनवाई करें। माता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जितना पैसा आपने यहाँ पर लगाया, कैसे कैसे आपने उस पैसे को इकट्ठा किया, कहाँ से आप वो पैसा लाए थे, कैसे कैसे मेहनत करके आपने वो पैसा जोड़ा होगा, तो कैसा लग रहा है कि आज आपका पैसा, खुद के मेहनत के पैसे के लिए आप दर की ठोकरें खा रही हैं? हाँ मैडम जी, मेरे आदमी गुजर गए 2002 में। मेरे आदमी थोड़ा पैसा छोड़ के गए थे मेरी लड़कियों के नाम से, मैंने वो पैसा सहारा में लगाया है। शादी के टाइम पे मैंने कहा मिल जाएगा मुझे, और इन्होंने मेरे को उसी दिन से धक्के खिला रहे हैं। मैं बार बार जा रही हूँ पहले तो इनका वहाँ पे था मंटोले में, फिर वो है इनका यहाँ क्या कहते हैं शीला सलीमा के वहाँ पे। अब शीला सलीमा के वहाँ पहले तीसरी मंजिल पे था, अब चौथी मंजिल पे ले गया। अब मेरे से चला भी नहीं जाता, बार बार ऑफिस जाके रंजना है ना, रंजना बार बार कहेगी मैडम पैसा यहीं से मिलेगा, तुम बार बार क्यों चक्कर लगा रही हो, क्यों आते हो, है अभी नहीं मिल रहा, ऐसे करती है, बार बार धक्के खिला रही है। मैं यही जानना चाहूँगी कि आप खुद के पैसों के लिए संघर्ष कर रही हैं, क्या क्या परेशानियाँ आप सामना कर रही हैं, क्या क्या परेशानी? मैडम जी, मैं तो घर का भी खर्चा ना ले के और अपने घर का काम कर के बहुत परेशान हूँ। मैं अपने बच्चों की शादी ब्याह भी नहीं कर पा रही ना कुछ, उसी दिन से मैं धक्के खा रही हूँ। पैसा दे के मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, बहुत ज़्यादा। कितना समय हुआ है आपको ये पैसा लगाए हुए सहारा पे? 2012, 10 साल हो गए मैडम जी। 10 साल से आप संघर्ष कर रही हैं खुद के पैसे? हाँ, खुद के पैसे के लिए, और बच्चे बैठे शादी के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ, घर के खाने के लिए परेशानी है, हर चीज़ के लिए परेशानी है, काम भी नहीं मिलता। शासन से क्या कार्रवाई करती है, क्या मांग करती हैं कि आपकी सुनवाई हो? मैं यही कहती हूँ, भगवान मेरी वो करें, मदद करें, सेवा करें। इनको मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार
मेरे सुनवाई करें कि इनसे मेरा पैसा दिलवाई जाए। मेरे को कोई किसी से लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, मेरा पैसा दिया हुआ मेरा पैसा दिलवाए बस। तो देखिए, आपने अभी इन निवेशकों को सुना, ऐसे ही और भी हजारों करोड़ निवेशक हैं जो लगातार अपना पैसा वापस लेने के लिए सहारा से लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इन निवेशकों को न्याय मिलेगा, क्या इनका पैसा वापस मिलेगा। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।